गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको SCF मीन्स लसप के बारे में बताएंगे। ये टॉपिक 6 क्लास 7 क्लास और 10 क्लास इन सब में आता है। 10th क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको SCF करना होता है और कैसे SCF करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, क्या करते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करना होता है। जो भी नंबर आते हैं उसका प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर यानी कि आपको जो भी नंबर दिए जाते हैं उससे डिवाइड करके उसके फैक्टर करने होते हैं। अब डिवाइड किससे करना है, तो आपको डिवाइड करना होता है तो प्राइम फैक्टर यानी कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 है प्राइम फैक्टर बोलो, 11 है, 13 है या 17 है। आप इन्हीं एक्स्ट्रा डिजिट से आप फैक्टर करके और SCF निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 आपको SCF निकालना है तो सबसे पहले SCF में क्या करते हैं, तो फैक्टर करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब होता है दोनों में से अपन को लेना है। अब कैसे फैक्टर करेंगे, उसमें से क्या लेंगे, किस तरह से फैक्टर किया जाएगा। तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर दिए जाते हैं, उसके पहले आपको फैक्टर करना है। सपोज आपको SCF फाइंड करना है, लसअप फाइंड करना है और किस डिजिट या किस नंबर का फाइंड करना है। आपको दे दिया जाता है कि 90 एंड 110 इनका आपको SCF निकालना है। आपको मैं यह भी बताऊंगा कि जो आप SCF निकाला क्या आपका राइट है या रॉन्ग है। यह आप क्वेश्चन के अंदर जब सोल्व करते हो तो आप वेरीफाई कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है क्या वह सही है या गलत। क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिलेगा। कैसे, 8+ मींस आपको 90 के फैक्टर करने हैं। इसके जस्ट पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आप प्राइम फैक्टर जो फैक्टर करते हैं तो इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करना है। इसके जस्ट पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया। तो क्या है कि लास्ट नंबर देखना है कि 0 है यानी कि इवन नंबर है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 से डिवाइड करेंगे 9 को, 2 4 जा 8 4 टाइम। यहाँ 9 है, यहाँ 2 8 जा 4 8 है तो रिमाइंडर मींस कितना बचेगा 1। तो जो बचा हुआ है आपको यहाँ लिखना है या मन में सोचना है। तो ये 10 हो जाएगा यानी कि 0 के आगे अपन 1 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 5 टाइम। अब ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है तो आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। या तो आप 3 से डिवाइड करो या 5 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करते हैं, पूरी बार डिवाइड होगा नहीं होगा ये आपको देखना है। 3 से डिवाइड करेंगे 4 को, 3 1 जा 3 1 टाइम मींस एक बार। रिमाइंडर कितना बचा हुआ है 1, तो जो बचेगा 1 उसको यहां लिखना है यानी कि ये 15 हो जाएंगे। अब 3 से डिवाइड होंगे 15 5 टाइम, 3 5 जा 15 5। कोई नहीं बचा हुआ है, कोई रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अब 15 किससे डिवाइड होंगे 3 से, 3 5 जा 15 5 टाइम। अब 5 किससे डिवाइड होंगे 5 से, कितने टाइम 1 बार। तो इस तरह से आप इसको प्राइम फैक्टर हमने कर लिया। सेकंड है 110, तो आप 110 के फैक्टर करोगे, पीछे 0 आ रहा है तो आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 1 डिवाइड होगा नहीं, 2 डिजिट लेंगे, 11 है, 2 5 जा 10 5 टाइम यानी कि 5 बार। यहाँ 2 5 जा 10 आया, यहां पर 11 है, 1 रिमाइंडर है, 1 बचेगा, जो बचेगा उसको यहां लिखना है। सपोज अपन ने यहां पर लिख दिया तो ये कितने जाएंगे 10।
तो 2 5 जा 10 वापस 5 टाइम। फिर हम किससे डिवाइड करेंगे? अभी रूल के अनुसार मैंने बताया था थोड़ी देर पहले रूल कि पीछे लास्ट में 5 आ रहा है तो आप 5 से डिवाइड कीजिए। 5 पंजा 5, 5 पंजा 5। फिर 11 प्राइम नंबर है, इसी से डिवाइड नहीं होंगे तो 11 से डिवाइड होंगे 1 टाइम। तो ये आपने फैक्टर करा 2 5 और 11। अब बात आती है कि आपको HCF निकालना है, यानी कि आपको ल स और प निकालना है। तो आपको क्या करना है कि आपने 90 के फैक्टर किए, क्या किए? 2 3 3 और 5। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, दो तरह से आप ऐसे निकाल सकते हो। पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहले लिखेंगे अपन 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे हम 3 इंटू 3 और इंटू 5। आप इसकी पावर बना सकते हो। 110 के आपने फैक्टर किए हैं 1 इंटू 2 के नीचे आपको 2 लिखना है, क्योंकि नाम है सी कॉमन, इनकी सब फैक्टर के अंदर वो होगी डिजिट, उसी को लिखना है। 2 लिखा, 5 लिखा, 11 इसमें नहीं है तो आपको एक तरफ लिखना है। अब बात आती है कि HCF इनकी कॉमन लेना है, तो कॉमन दोनों नंबर में कौन सी डिजिट कॉमन है? एक तो 1 कॉमन आ रही है, एक 2 कॉमन आ रही है, तो यही आपका 2 सॉरी और एक क्या है 5, तो आपको यहां 5 लिखना है। देखो 1 2 लिखा, 5 को 5 के नीचे लिखना है, 3 के नीचे नहीं लिखना। 11 अलग है तो अपन अलग लिखा, तो आपका ये भी कॉमन आ गया, 5 कॉमन है। तो 1 2 और 5 ये 3 डिजिट कॉमन है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, ये आपका HCF। नहीं, अगर आप चाहते हो कि नहीं पावर से आप HCF निकाल सकते हो, तो आपका दूसरा HCF इस तरह से निकाल सकते हो। ये सेकंड मेथड जो आप दूसरा HCF निकालोगे, तो 90 जो आपने फैक्टर किए हैं इसकी पावर में बदलो। 2 कितनी बार है कि 1, पहले तो आपको सबसे पहले 1 लिखना है। देखो स्टूडेंट्स 1 क्यों लिखते हैं इसका मैं आपको बताऊंगा। 2 की पावर मींस 2 कितनी बार है तो 1 बार, तो आप 2 लिखोगे। 3 कितनी टाइम है तो 2 टाइम, तो यहाँ पावर लगाओगे 2। और 5 कितनी बार है तो 1 बार, तो यहाँ 5 लिखेंगे। इसी तरह से आप 110 के फैक्टर लिखोगे, यहाँ है 1 तो 1 लिखेंगे। 2 1 टाइम है, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है तो आप 5 की पावर 1 लिखोगे। 11 की पावर 1 है तो आप 11 लिखोगे। अब आपका HCF ये सेकंड मेथड है, दूसरा तरीका है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो ऐसे कर सकते हो आप। HCF का मतलब क्या होता है कि कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी पावर होना चाहिए, इनकी घात सबसे छोटी हो। यहाँ 1, यहाँ दोनों में, यहाँ देखना है अपन को, दोनों में 1 मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 5 मिल रहा है। यहाँ पावर सब में एक ही है, 2 की भी पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 1 की पावर 1 है। यहाँ कोई पावर नहीं है तो आपको यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है और यहाँ 5 लिखना है। 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, यह आपका HCF क्या होगा 10 होगा। पावर बना के पावर जब करते हैं तो HCF में कॉमन देखा जाता है, और कॉमन देखने के बाद उस डिजिट या जो नंबर है उसकी सबसे छोटी पावर को लिखा जाता है। अगर पावर कॉमन या कोई डिजिट कॉमन नहीं आता है तो उसको नहीं लिखते। स्टूडेंट्स मैं 1 क्यों लिखता हूं? अगर किसी में कोई डिजिट कॉमन नहीं आती है तो कम से कम 1 से हर डिजिट हर नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए कॉमन एक भी आता है, इसलिए सब डिजिट के साथ नंबर के साथ 1 लिखा जाता है। इस तरह से आप HCF निकाल सकते हो। लार्ज डिजिट 8 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर है, कल अपन 4 और 5 डिजिट नंबर के फैक्टर करेंगे, HCF निकालेंगे। अब लास्ट पॉइंट ये है कि आपने जो HCF निकाला है 10, क्या वह सही है या गलत है, या मीन्स वह राइट है
या रॉन्ग है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे कि आपका जो एचसीएफ आता है उस एचसीएफ को आप डिवाइड करोगे, एचसीएफ से डिवाइड करोगे नंबर को, किसका आप वेरीफाई करोगे। तो कैसे वेरीफाई करोगे कि 90 एंड 110 का अपना एचसीएफ आता है 10, तो ये 10 सही है गलत है, तो इस 10 से डिवाइड करेंगे तो दोनों नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए, दोनों नंबर डिवाइड होना चाहिए। 10 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 9 टाइम इस 9 बार डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड करेंगे 110 को तो 11 टाइम इनकी 11 बार होगा। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ सके।